बाजरे का ज़बरदस्त प्रोडक्शन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, जिसके कारण आपके बाजरे की खेती को सबसे अच्छा प्रोडक्शन पाने में सफल रहे। इस वीडियो को आप देखकर समझ जाएंगे कि अपने बाजरे की खेती को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारी चैनल पर और देखिए पूरा वीडियो, जिसके कारण आप कुछ नया सीख सके और अगली बार इसका यूज़ करके आप अच्छा खासा उत्पादन पा सके। इसमें आपको पानी डालने की और बीज डाले या कुछ हो तो डायरेक्टली पौधा लगाइए, ये सब माहितियाँ इस वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। चलिए हम आपको दिखाएंगे बाजरे की उत्पादन की कैपेसिटी। हाय दोस्तों, हम आ गए हमारे खेत में, जहाँ पर हमने दूसरे खेत में बाजरे का खेती की हुई है। जहाँ पर हमने बाजरे की दूसरी खेती की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो उसका पौधे का ग्रो होना चाहिए वो अच्छे से हो रहा है। ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखें कि उसकी थल की बात करें तो यहाँ पर पौधा एक ही लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि पौधा सिर्फ एक ही लगा है। देखिए, लेकिन उसकी जो बाजुएं है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई है। इससे क्या होता है कि जो आपके बाजरे का उत्पादन है वो कई ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें से घास कम निकलता है, लेकिन जो आपका जो बाजरा होता है वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये बाजरा हमने जो थोड़ी काली मिट्टी है, काली यानी थोड़ी चिपचिपी सी, यानी हमारे यहाँ इसे काली माटी यानी कि काली माटी कहते हैं, जिसे सूखने के बाद ज़मीन ऐसी हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली बीज नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर आप बीज डालते हैं तो ये ज़मीन जल्दी से बेज को छोड़ती नहीं है। बेज रहित कहते हैं इसे, लंबे समय तक बेज पकड़ के रखती है, जिसके कारण आपका बीज जो होता है वो ख़राब हो जाता है और बीज निकलता ही नहीं। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि अलग जगह पर बीज डालते हैं और पौधा अच्छे से ग्रो करे, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमें लगे कि इसमें दूसरा पानी डालने का समय हो गया, तब उस पौधे को निकाल लेना है और जहाँ पर आपका खेत लगा हुआ है वहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर क्या करना है कि पानी डाल देना है, फिर उसमें पौधा लगा देना है बाजरे का, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एकदम से जो उस पौधे का जो समय बीतना चाहिए वो पूरी तरह से बीत गया होगा और कम समय में आपका जो पौधा है वो तैयार होता है और आपको अच्छा उत्पादन देता है। यहाँ पर देखिए ऐसे लगा, हम आपके उदाहरण के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर हमने जो पौधा है वो अलग है, देखिए, जिससे हमने अभी लगाया है। और यहाँ क्या होगा कि पानी जब आएगा तब ये पूरी तरह से ढक जाएगा और जो उसकी जो जड़ें होती है वो काम करना शुरू कर देगी।
और काम शुरू करने के बाद तो आपको पता ही है कि जो पौधा नीचे गिरा हुआ है वो धीरे धीरे से खड़ा होकर ग्रो करने लगेगा। ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमने अगली बार लगाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था, बच गया था लगाना, क्योंकि जो बाजरे का पौधा कहते हैं धान, वो हम कम लाए थे, जिसके कारण लगाने में दिक्कत आ गई और हमने लगाना छोड़ दिया। तो हमने सोचा कि अगली बार लगा देंगे चलो, लेकिन अब तो नहीं छोड़ना है, इस बार तो लगाना ज़रूरी था, क्योंकि इस बार अगर आप नहीं लगाते तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि टाइम बीत जाता है। फिर क्या होता है कि उस तरफ बाजरा तैयार हो जाता है और इस तरफ बाकी रहता है, इसके कारण हम वहाँ पर लगाते नहीं हैं। बाजरे की खेती में सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या ध्यान देना है कि जहाँ पर देखो वहाँ पर पानी भरने नहीं देना है। अगर पानी ज़्यादा भर जाता है तो जो आपका धान का पौधा होता है वो जल्दी से पानी सूखता नहीं है, उसके कारण वो उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है, और अगर जड़ें कमज़ोर हो जाती है तो पौधा जो ग्रो करना चाहिए वो नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर पानी थोड़ा सा आ रहा है, देख सकते हैं आप। अभी हमने चालू ही किया है पानी डालना, धीरे धीरे से आ रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले ध्यान यही रखना है, क्योंकि अब समय गर्मियों का चल रहा है। तो गर्मियों के समय में क्या होता है कि धीरे धीरे से ये धूप के वजह से पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से जो आपका पौधा है वो उसकी जड़ें ख़त्म कर देता है, जिसके कारण आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। और कई लोग कहते हैं ना कि हमारी फसल तैयार हो गई थी, लेकिन पानी डालने के बाद धीरे धीरे से गिर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि जो आपने पानी डाला है वो धीरे धीरे से गर्म हो रहा है, और पानी गर्म होने के बाद उसकी जड़ें कमज़ोर कर रहा है। इसके वजह से जो आपका बाजरे का पौधा है वो धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। यही बात होती है कि आपका पौधा धीरे धीरे करके नीचे गिर जाता है। इसलिए पानी डालने में आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके खेत में जितना ज़रूरत हो सके उतना ही पानी डालिएगा। ज़्यादा पानी भरने से क्या नुकसान होगा ये तो हमने आपको बता ही दिया है। बाकी क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा नुकसान नहीं लेना चाहते और अच्छे से आपके पाक को नुकसान ना हो, ऐसे पाक तैयार करना चाहते हैं, तो कृपया करके ऐसी ज़मीन पर आप खेती मत कीजिए। अगर ऐसे खेत में आप खेती करेंगे तो क्या होता है कि जो समय समय पे पानी नहीं मिलने के कारण आपके पाक को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और हमने तो अभी इसलिए किया है कि हमारे पाक को समय समय पे पानी मिल रहा है, इसके कारण हमने यहाँ पर बाजरा किया हुआ है, जिससे हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप बाजरे की खेती करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा कि क्या आपकी फसल को समय समय पर पानी मिलेगा, तभी आप बाजरे की खेती कर सकते हैं। क्योंकि बाजरे की खेती को क्या है कि समय समय पे पानी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समय समय पर पानी नहीं देते तो जो इसकी गुणवत्ता की और
उसके जो ग्रो करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और कई जगहों पर क्या होता है कि जो पौधा छोटा सा होता है लेकिन उस पे जो बीज लगते हैं, धान लगते हैं, वो छोटे छोटे होने पर ही आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपके धान को समय समय पर पानी और खाद नहीं मिला है, जिसके कारण आपका पौधा छोटे 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 होने पर यानी कि कम समय में उस पौधे पर धान लगना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले यही ख्याल रखना है कि आपकी फसल आपने बहुत मेहनत से और काफ़ी ज़्यादा आपके खर्चा किया है, यानी कि आपने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है, तो आपकी फसल को ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर आप खर्चे काफ़ी ज़्यादा करते हैं लेकिन आपकी फसल का आप ध्यान नहीं रखते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितना आप अच्छा ध्यान रखेंगे उतना धान आपका अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पाक को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस समय पर क्या डालना है। अगर आप दूसरे की सिखाई हुई बातों पर भरोसा करते हैं तो आपके पाक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे पाक को क्या ज़रूरी है। अगर आप खुद ध्यान रखेंगे तभी आपके पाक से आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। और अगर दूसरे की सिखाई हुई बातों पर ध्यान रखेंगे तो वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, लेकिन उससे आपको ही नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि हम दूसरे की बातों पर क्यों ध्यान रखें। इस समय पर क्या होता है कि कई सारे लोगों को आपका सुधारने में कोई तेजस्वी नहीं होती, लेकिन आपकी किसी भी बात को बिगाड़ने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए लोग आपका फ़ायदा उठा जाए, यानी कि लोग आपका कोई फ़ायदा उठाए उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई बिगड़ ना जाए। और ध्यान भी ये रखना है कि किसी की सिखाई हुई बातों पर कम ध्यान दें। कई जगहों पर क्या होता है कि लोगों ने हमें बात की थी और हम समझे पूरी तरह से कि हमारा जो पाक था वो अच्छे से ग्रो कर रहा था, अच्छे से होने वाला था और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा देने वाला था। लेकिन हमें उस व्यक्ति ने हमें ये सिखाया और हमने वो किया, जिसके कारण हमारे जो पाक में जो ग्रोथ थी वो कम हो गई। उससे इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में मत आना। और जो लोग सिखाते हैं वो सभी अच्छे नहीं होते, इसलिए हम आपको सिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर आप किसी और पर निर्भर है कि हमारे पाक में क्या डाले तो वो अपनी मर्ज़ी से सिखाएगा। अगर अच्छा सिखाने की मर्ज़ी होगी तो अच्छा सिखाएगा और नहीं होगी तो बुरा सिखाएगा। इसलिए यह ध्यान रखेगा। और अगर मेरी इस बात से आप सहमत है तो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ओके लिख दीजिए, जिससे हमें लगेगा कि ऐसा आपके साथ भी हुआ है। बाकी हम बाजरे की खेती में कहना चाहेंगे कि समय समय पर खाद
और पानी डालना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अच्छे से और अपने शरीर को जो पूरी तरह से पोषक तत्व दे ऐसा पाक तैयार करना चाहते हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना आप यूरिया खाद डालना कम कर दीजिए। क्योंकि अब क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो अच्छा पाक दिखाने के लिए यानी कि अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए यूरिया का ज़्यादा उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी जो ज़मीन की कैपेसिटी होती है, आपके खेत की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो आपका पाक तैयार होता है वो समय से जल्दी तैयार हो जाता है। ये तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो उसके अंदर पोषक तत्व होने चाहिए वो सभी नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण आपके पाक में उत्पादन तो रहेगा लेकिन जो अंदर से वो मिठास होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। जिसके कारण हम सभी खेडूत मित्रों से कहना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना आपके खेत में यूरिया का कम उपयोग कीजिए। और कौन कहता है कि यूरिया का उपयोग कम करने से या ना करने से हमारे पाक का उत्पादन नहीं होता। इसमें आप देखिए, इसमें हमने अभी तक यूरिया का उपयोग नहीं किया है। देखिए, आपका कहना होगा कि उस तरफ से इस तरफ छोटा क्यों है, तो भाई साहब आप सुन लो, यहाँ पर जो हमने पहली बार डाला था बीज वो निकला है और इस तरफ नहीं निकला था, तो हमने इस तरफ दूसरे पानी डालने के समय इसमें पौधा लगाया था, जिसके कारण ये थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन दूसरा एक पानी आएगा तब तक ये एक समान हो जाएगा, एक साथ चलेंगे फिर। और ऐसा आपको अगली वीडियो में हम दिखा देंगे, जिसको आपको भी विश्वास हो जाएगा, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हम गलत नहीं कह रहे। सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि जितनी ज़्यादा आपके बाजरे के थल में से जड़ें निकलेगी उतनी ज़्यादा आपके पाक को सुरक्षित महसूस होगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा जड़ें होगी उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कुछ पौधे। यहाँ पर आप पौधा है, देखिए यहाँ पर तो सभी पौधे ऐसे ही, यहाँ 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 देखो, यहाँ धीरे धीरे से ये सब आपको दिख रहे हैं वो सब ऐसे हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा जड़ें होती है उतनी उसके जो ऊपर बीज लगने चाहिए वो लगते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन भी होता है और उत्पादन भी मिलता है। तो ऐसा ज़्यादा किस पोजीशन में होता है कि जब आप डायरेक्टली पौधा लगाते हैं तब ऐसा जो होता है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा जड़ें निकलती है, जिसके कारण आपका जो पौधा है वो भी अच्छा खासा दिखेगा और जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसकी गिरने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वो जल्दी से, अगर वायु ज़्यादा आ गया, हवा का दबाव ज़्यादा हुआ जिसके कारण गिरने की चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा ज़्यादा जड़ वाला तो उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान यही रखना है कि अगर आपकी काली मिट्टी वाली ज़मीन है तो उसके अंदर डायरेक्टली बीज मत लगाइए। लेकिन
उसमें आप डायरेक्टली पौधा लगाइए, जिसके कारण आपका पौधा भी अच्छा ग्रो करेगा और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। ओके दोस्तों, आपको हमारी जो माहिती है वो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसके कारण अगली वीडियो जल्दी से आपके तक पहुंच सके। ओके, बाय।